हम लोग का चैप्टर चल रहा है सर्किल, एक्सरसाइज 15.3। इसके 15.1 और 2 हम लोगों ने पहले कर लिया है। एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 17 भी हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस एकदम आसान है, एकदम आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 18A देखते हैं। ये फिगर आपके बुक में बना हुआ है, ये फिगर आपके बुक में बना हुआ है। तो इन ए फिगर गिवन बिलो PA एंड PB आर एट टैंजेंट। एकदम ईजी है, आप इसको समझेंगे। ये PA और PB क्या है? टैंजेंट है, ठीक है। एक सेम सर्किल का ये दो टैंजेंट है, इसका एक्सटीरियर पॉइंट P है। इसका मतलब क्या होगा कि ये PA और PB क्या है? इक्वल है, ठीक है। ये O क्या है? सेंटर है, सेंटर ऑफ ए सर्किल है। तो ये सेंटर ऑफ ए सर्किल से ये OA जो है ये क्या है? रेडियस है। OA क्या है? रेडियस है। OB क्या है? रेडियस है। और जैसे कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी सीखा है कि टैंजेंट पे जब ये सेंटर से लाइन टच करता है तो ये क्या बनाता है? आपका परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये जब इसको टच करेगा तो ये क्या बनाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। अच्छा, इसके बाद देखिए आपको APB गिवन है, ये एंगल 70 गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? एंगल AOB, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। अब आप ध्यान से समझेंगे, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। PBOA क्या एक क्वाड्रिलैटरल है? क्या ये एक क्वाड्रिलैटरल है? बिल्कुल एक क्वाड्रिलैटरल है। तब ये क्वाड्रिलैटरल है तो इसके चारों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। उसमें से देखिए ये 90 है, ये 90 है, तो 180 तो ऐसे ही हो गया। मतलब इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। सिंपल बात है, ध्यान से समझिए। PBOA क्या है? एक क्वाड्रिलैटरल है। इन सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360। उसमें से पहले ये 90 है, ये 90 आपको पता है, मतलब 180, तो ये दो ही हो गया। तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे एंगल APB, ठीक है। एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू कितना? 180, इक्वल्स टू कितना? 180, ठीक है। APB देखिए क्या है? 70 है, प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू कितना? 180, ठीक है। आगे आप बोलेंगे एंगल AOB इक्वल्स टू क्या है? 180 माइनस 70 इक्वल्स टू कितना? 110, 110। ये देखिए पहला पार्ट हो गया, कुछ नहीं है, एकदम आसान। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है? एंगल AQB। तो एंगल AQB ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो ये एंगल एट ए क्या है? सेंटर है। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है? एंगल एट ए सेंटर इज ट्वाइस, एंगल एट ए सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट ए सेंटर एट ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। ये सेम आर्क पे है ना, देखिए ये देखिए AB, ये आर्क है, ये आर्क है। इसी आर्क पे ये एंगल भी है, इसी आर्क पे ये एंगल भी है। तो एंगल एट ए सेंटर, तो कौन सा एंगल? एंगल AOB। ये क्या होना चाहिए? ट्वाइस द एंगल ऑफ AQB, ट्वाइस द एंगल ऑफ AQB, ठीक है। एकदम सिंपल है। तो एंगल AOB अभी आपने निकाला कितना था? 110, 110 इज इक्वल्स टू ट्वाइस द एंगल ऑफ AQB। आपको क्या चाहिए? एंगल AQB। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आएगा डिवाइड हो गया। तो 110/2 इक्वल्स टू क्या? ये एंगल AQB, ठीक है। तो 210 मतलब 55 डिग्री। तो सेकेंड पार्ट कितना आया आपका? 55 डिग्री। देखिए कितना इजीली आपका ये सेकेंड पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। अच्छा, थर्ड पार्ट में देखिए आपको क्या फाइंड करना है? ARB, ये एंगल फाइंड करना है, कुछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे ARBQ क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। ARBQ क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, क्योंकि इसके चारों पॉइंट जो है सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। देखिए सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? 180। मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180।
अभी आपने ए क्यू बी निकाला, कितना है ये 55, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। तो आप क्या बोलेंगे, एंगल ए क्यू बी प्लस एंगल ए आर बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, ए क्यू बी क्या है 55 प्लस एंगल ए आर बी इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे 180। आगे एंगल ए आर बी इक्वल्स टू कितना 180 माइनस 55, यहां से क्या मिलेगा आपको 125। ये है आपका थर्ड पार्ट। देखिए कितना इजीली हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 का भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये एकदम ओरल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। देखिए क्या, इन द फिगर गिवन बिलो टू सर्किल टचेस इंटरनली एट पी। ठीक है, टू सर्किल टचेस इंटरनली एट पॉइंट पी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्यू। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, क्यू है। ऑन ए कॉमन टेंजेंट, ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है एट पी। टू टेंजेंट्स क्यू ए एंड क्यू बी आर ड्रॉन टू द टू सर्कल्स। आपको प्रूफ करना है क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। जब आप ये बाहर वाले सर्किल को देखेंगे, इस बड़े वाले सर्किल को देखेंगे, तो इस बड़े वाले सर्किल का दो टेंजेंट कौन है, ए क्यू और क्यू पी, और टेंजेंट दोनों इक्वल होने चाहिए। यही तो टेंजेंट प्रॉपर्टी है ना, एक्सटीरियर पॉइंट से यदि टेंजेंट जाता है तो वो इक्वल होता है। तो आप क्या बोलेंगे, ए क्यू या फिर क्यू ए, आप क्या बोलेंगे क्यू ए इक्वल्स टू ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर है, इस टेंजेंट के बराबर है, मतलब पी क्यू के बराबर है। ये आपका 1। अच्छा, दूसरा देखेंगे आप, ये भीतर वाला सर्किल को देखेंगे तो इसमें देखेंगे आप पी क्यू जो है बी क्यू के बराबर है, पी क्यू जो है वो क्यू बी के बराबर है। तो आप बोलेंगे पी क्यू जो है ये क्यू बी के बराबर है। एकदम सिंपल है। जब आप ये बड़ा वाला सर्किल देख रहे हैं तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल है। जब आप इस सर्किल को देखेंगे तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल इन लेंथ है और एक्सटीरियर पॉइंट क्यू ही है। तो इससे ये है इक्वेशन 2 आ गया। जब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कुछ नहीं है, देखिए क्यू ए किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। क्यू बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। यदि ये पी क्यू के बराबर है, ये भी पी क्यू के बराबर है, तो हम तो ये बोल सकते हैं ना कि क्यू ए जो है वो क्यू बी के बराबर है, क्यू बी के बराबर है। आपको प्रूफ भी तो वही करना था, कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था ये, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर AD इज ए डायमीटर। ये AD क्या है, डायमीटर ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O, विद सेंटर O, एंड AB इज ए टेंजेंट। ये AB क्या है, टेंजेंट एट A। C is a point on a circle such that DC produce intersect the tangent at B। ठीक है, एंगल ABC क्या है 50 डिग्री। क्या फाइंड करना है, एंगल AOC। कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, आप समझेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपको एक्चुअली में ये एंगल फाइंड करना है ना, AOC, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल। ये AB क्या है, टेंजेंट है, AB टेंजेंट है, मतलब OA क्या है, रेडियस है, OA क्या है, रेडियस है। यदि ये OA रेडियस है तो फिर यहाँ पे कौन सा एंगल होना चाहिए, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये तो 90 होना चाहिए। टेंजेंट पे सेंटर से जो लाइन टच करता है वो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। कुछ नहीं, आप समझ जाएंगे। अब इस ट्रायंगल को आप देखेंगे ABC, ये ट्रायंगल में ये 90 है, ये 50 है, तो ये एंगल आप कितना निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90 और 50 140 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। ठीक है, ये 40 लिख दिया आपने। आपको तो ये एंगल फाइंड करना था। ध्यान से देखिए, एंगल एट ए सेंटर, एंगल एट ए सेंटर, तो ये एंगल क्या इस एंगल का ट्वाइस नहीं होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल का ट्वाइस होना चाहिए। कैसे सर, नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं है। आप एक काम करें, ए से सी का एक कॉर्ड ड्रॉ कर दीजिए, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दीजिए। जैसे आपने ये कॉर्ड बनाया, देखिए ये आर्क दिख रहा है, इसी आर्क पे देखिए, इसी आर्क पे ये एंगल है, इसी आर्क पे ये एंगल भी है, तो आप वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंगल एट ए सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल।
तो इस एंगल का ये एंगल डबल होगा, ये एंगल इस एंगल का डबल होगा, तो ये 40 है तो ये कितना होना चाहिए 80। सॉल्व हो गया। लेकिन लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या बताएंगे, OA जो है ये परपेंडिकुलर है, OA परपेंडिकुलर है किसका, AB का, AB का। अच्छा, इसके बाद इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A क्या है 90 डिग्री, ये 90 है। एंगल B कितना है 50 प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना 180। ठीक है, आगे आप बोलेंगे एंगल D इक्वल्स टू कितना 180 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू कितना है 40। ठीक है, फिर ये एंगल जो आपको फाइंड करना था, एंगल AOC, एंगल AOC इज ट्वाइस द एंगल, दिस एंगल इज ट्वाइस द एंगल ऑफ दिस वन। तो ये एंगल कौन सा है, ODC, ODC। ठीक है, तो ODC का वैल्यू कितना था, ODC मतलब ये एंगल, तो ये एंगल कितना है 40 है, तो ये 2 इंटू 40 हो गया, 2 इंटू 40। तो एंगल AOC देखेंगे कितना मिला आपको 80 डिग्री, 80 डिग्री। बस यही तो फाइंड करना था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इन द गिवन फिगर टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉन। ठीक है, from an external point P to a circle such that angle RPQ equals to 30 degree। ठीक है, a chord RS is drawn, a chord RS is drawn parallel to the tangent PQ, मतलब ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है। आपको फाइंड क्या करना है, RQS। इस क्वेश्चन में हम लोग एक नया प्रॉपर्टी सीखेंगे, टेंजेंट का एक नया प्रॉपर्टी सीखेंगे, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ एंगल। ऑल्टरनेट सेगमेंट कुछ नहीं है, एकदम बेसिक है। मैं इस फिगर से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऑल्टरनेट सेगमेंट कहाँ लगता है, आप देखेंगे ये टेंजेंट है, ये क्या है टेंजेंट है, ये क्या है कॉर्ड। यदि एंगल एकदम सिंपल आप समझेंगे, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल होता है, AB क्या है, इस सर्किल का कॉर्ड है, ये लाइन क्या है टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट और इस कॉर्ड के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे ये एंगल फॉर्म्ड हो रहा है X, ये एंगल फॉर्म्ड हो रहा है X, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, इसी को बोलेंगे हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट, ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ एन एंगल। एकदम ध्यान रखेंगे आप, कॉर्ड टेंजेंट इसके बीच का ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, माने ऑपोजिट सेगमेंट में ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, और इसका रीजन होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। उसी प्रॉपर्टी को यहाँ लगाएंगे, एकदम आसान है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में गिवन है ये SR जो है ये QP का पैरेलल है। यदि ये इसका पैरेलल है तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है सर, अब ध्यान से देखिए वो प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे लगेगा। ये देखिए SR क्या है, कॉर्ड है, SR क्या है, कॉर्ड है। ये देखिए TP क्या है, ये TP क्या है, ये टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये एंगल है, ये एंगल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। रीजन ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए एंगल। बस, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। लिखेंगे कैसे, आप बोलेंगे SR इज पैरेलल टू QP, SR इज पैरेलल टू QP मीन्स ये एंगल जो है, ये एंगल RPQ, एंगल RPQ इज इक्वल्स टू एंगल TRS,
एंगल टी आर एस, रीजन आप क्या देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन क्या देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। फिर आप क्या बोलेंगे, ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, तो एंगल टी आर एस इक्वल्स टू एंगल आर क्यू एस, रीजन क्या देंगे आप, ऑल्टरनेट सेगमेंट, बस इसको ध्यान में रखना है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। इससे आपको एंगल आर क्यू एस कितना मिला, 30 डिग्री, कितना मिला, 30 डिग्री, बस खत्म हो गया।